अनादिकाल की बात है, जब सृष्टि धर्म और अधर्म दोनों का संतुलन ब्रह्मांड के संचालन के लिए आवश्यक था। देवता और असुर, दिन और रात, सुख और दुख सब एक ही परमात्मा की लीला थे। उसी समय एक अद्भुत घटना घटने वाली थी जो ब्रह्मांड में न्याय की परिभाषा बदल देने वाली थी। सूर्य देव का विवाह छाया से हुआ। छाया ने तपस्या करके शनि को गर्भ में धारण किया। जब वह तप कर रही थी, उस समय उन्होंने सूर्य के तेज से अपने शरीर को बचाने के लिए गहरा ध्यान किया। शरीर को बचाने के लिए गहरा ध्यान किया, जिससे गर्भावस्था में शनि के शरीर पर भी उस तप की छाया पड़ी। जब शनि का जन्म हुआ, उनका वर्ण अंधकारमय था, परंतु नेत्रों में तेज और चेतना अग्नि की तरह प्रज्वलित थी। सूर्य देव ने जब शनि को देखा, उनके कृष्ण वर्ण को देखकर तिरस्कार किया। यह देखकर माता छाया ने कहा, हे सूर्य, यह बालक तुम्हारा ही पुत्र है, जो तप और साधना से उत्पन्न हुआ। इसका रंग भले ही गहरा हो, पर इसका तेज संसार के सबसे प्रखर देवताओं को भी विचलित कर देगा। सूर्य देव ने भी विश्वास नहीं किया। उस समय बालक शनि ने अपनी दृष्टि पिता सूर्य पर डाली और सूर्य का रथ एक क्षण के लिए रुक गया। उनके घोड़े सुस्त हो गए और उनके तेज में कमी आ गई। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, सूर्य, यह तुम्हारा पुत्र शनि है। इसके नेत्रों में कर्म का न्याय छिपा है। यह भविष्य में कर्मफलदाता के नाम से प्रसिद्ध होगा। ब्रह्मा जी ने शनि को वरदान दिया, हे शनि, तुम्हें ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के कर्मों का न्याय करने का अधिकार दिया जाता है। तुम युगों तक सत्य और धर्म के रक्षक रहोगे। शनि देव ने प्रतिज्ञा ली, मैं केवल सत्य और कर्म को ही देखूंगा। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल दूंगा, चाहे देवता हो या राक्षस, राजा हो या भिक्षुक। उस दिन से शनि देव को न्याय का देवता कहा जाने लगा। शनि की दृष्टि और उसका रहस्य। शनि देव की दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली थी। जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती, वहाँ तुरंत कर्म का फल प्रकट होता। इसलिए उन्हें शनि की दृष्टि कहा गया है। यह दृष्टि किसी को राजा बना सकती है और किसी को पतन की ओर भी ले जा सकती है। माँ पार्वती ने एक बार पूछा, हे प्रभु, शनि लोग आपकी दृष्टि से डरते हैं। शनि मुस्कुराए और बोले, माता, मेरी दृष्टि से कोई विनाश नहीं होता। मैं केवल व्यक्ति के कर्मों का फल दिखाता हूँ। जो पाप करता है उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। शनि और हनुमान जी का भेद। एक बार जब रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था, तो उसने शनि को भी कैद कर लिया। श्री हनुमान जी जब लंका पहुँचे तो उन्होंने सभी ग्रहों को मुक्त किया। शनि देव ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, तुमने मुझे रावण के बंधन से मुक्त किया है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जो तुम्हारा नाम जपेगा उस पर मेरी दृष्टि का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तभी से कहा जाता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी का स्मरण करने से
शनि की साढ़े साती और अढ़ैया का प्रभाव कम होता है। एक बार स्वयं भगवान शिव ने शनि की परीक्षा ली। उन्होंने एक गरीब भक्त का रूप लेकर शनि के पास भिक्षा मांगी। शनि ने अपनी सारी संपत्ति देकर कहा, हे प्रभु, न्याय देने वाला कभी अन्याय नहीं कर सकता। यदि आज मेरी परीक्षा है तो मैं विनम्रता से सब स्वीकार करता हूँ। शिव जी प्रसन्न हुए और बोले, हे शनि, तुम्हारा न्याय धर्म के समान अडिग है। तुम्हारी दृष्टि भले ही कठोर लगे पर वह सदा न्याय संगत है। शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है। इस दिन लोग तेल चढ़ाते हैं, काली वस्त्र पहनते हैं और पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, क्योंकि शनि देव यह नहीं देखते कि व्यक्ति कौन है, वे केवल यह देखते हैं कि उसके कर्म कैसे हैं। जो सत्य, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे शनि देव ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। शनि देव कहते हैं, मैं तुम्हारे कर्मों का दर्पण हूँ। मैं किसी से द्वेष नहीं करता, मैं किसी से पश्चाताप नहीं करता। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल देता हूँ। कर्म ही तुम्हारा भाग्य है और मैं उस कर्म का न्याय करता हूँ। इस प्रकार शनिदेव केवल भय के देवता नहीं बल्कि न्याय और सत्य के रक्षक हैं। जो सच्चे मन से परिश्रम करता है, दूसरों का अहित नहीं सोचता और धर्म के मार्ग पर चलता है, उस पर शनि देव की कृपा सदा बनी रहती है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग सुखी और संपन्न होंगे। माता रानी आप सभी पे ऐसे ही कृपा बनाए रहे। जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, कृपया कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप लोग मेरे ब्लॉग को कहाँ से देख रहे हो। जो भी शनिदेव के भक्त हैं, कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।